हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खास खबर है, नई जानकारी है, फायदे की खबर आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित तौर पर एक फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि हम आपको कई खास खबर बताने वाली है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएनबी में 12 महीने के एफडी पर 2 लाख जमा करने पर कितना मैच्योरिटी में फायदा मिलेगा, कितने रुपए मिलेंगे, आइए जानते हैं। क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी एक सरकारी बैंक है और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। पीएनबी अपने ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट पर शानदार ब्याज दे रहा है। पीएनबी अपने ग्राहकों को अलग अलग अवधि पर एफडी स्कीम पर 3.5% से 7.25% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। 12 महीनों के एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.80% का ब्याज मिलता है, वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7.30% का ब्याज दे रहा है। पीएनबी में 12 महीने की एफडी में 2 लाख रुपए जमा करने पर दोस्तों सामान्य नागरिकों को मैच्योरिटी पर कुल 2,13,951 रुपए मिलेगा। यानी सिर्फ आप 12 महीने, सिर्फ 1 साल आपको एफडी करनी होगी और आपका पैसा लगभग 14,000 रुपए बढ़ जाएगा। तो ये खास स्कीम है, इसमें आप निवेश जरूर करें। वही किसान निधि की बात कर ले तो 24 फरवरी को किसान निधि जारी होगी। खाते में आएगा कुल 2,000 रुपए। जिसको 18वीं किस्त नहीं मिली उसे 4,000 मिलेगा। 19वीं किस्त कितने बजे जारी होगी 24 फरवरी को, आइए इसका पूरा अपडेट हम आपको बता देते हैं। सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिसमें किसान निधि भी होती है और किसान निधि में हर साल 6,000 रुपए मिलता है। 3 किस्त 2,000 रुपए की होती है। सो दोस्तों, पूरा अपडेट आपको बता दे तो 2,000 रुपए का किसान निधि का पैसा इस नए साल की पहली किस्त आपको 24 फरवरी को मिलेगी। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और इसी बीच पीएम मोदी 19वीं किस्त जारी करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी बिहार से किसान निधि जारी करने वाले हैं। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को आई थी। अगर आपको नहीं मिला तो 4,000 मिलेगा। दोस्तों, यूपी बजट का सेशन शुरू हो चुका है। यूपी विधानसभा में एमएलए अब अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और भोजपुरी भाषा में भी अपनी बात रख सकेंगे। बजट सत्र शुरू हो चुका है। भोजपुरी भाषाओं में भी अपनी बात रखी जा सकेगी। इसके लिए सदन में अनुवादकों की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया है। यूपी विधानसभा बजट सेशन शुरू हो चुका है। 11 बजे से शुरू हुआ विधानसभा सत्र। इससे पहले सपा कार्यकर्ताओं ने लगातार हंगामा किया, जिस वजह से अभी विधानसभा के बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है। जी हां, विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को शुरू हुआ और इस वर्ष का ये पहला सत्र है, लेकिन चलने नहीं दिया जा रहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन जमकर नारेबाजी हुई है। आपको बता दें 20 फरवरी को सरकार बजट पेश करने वाली है, जिसमें महिलाओं को, युवाओं को, किसान धारकों को बड़ी सौगात मिल सकती है। इस बार सभी लोगों ने उम्मीद लगाया है कि जिस प्रकार से बीजेपी जहां जहां जिस राज्य में सरकार बनाई है, वहां पर महिलाओं को 1,000 रुपए तक मिल रहा है। इनफैक्ट दिल्ली में तो 2,500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। अब यूपी सरकार भी ऐसी ही कोई घोषणा कर सकती है, ऐसा बजट में होगा। वहीं पर 5 लाख नए वृद्ध जनों को जोड़ा जाएगा वृद्धा पेंशन के साथ। अब 65 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन मिलेगी। नया आवेदन शुरू होगा। आवास योजना पर भी बड़ा ऐलान होगा। हम आपको बजट की एक जानकारी बताएंगे। वही दोस्तों, महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ है। संगम आने वाले रास्ते जाम हो चुके हैं। 54 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। जूही चावला बोली, जिंदगी की सबसे अच्छी सुबह है। अयोध्या राम मंदिर पर उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया। भीड़ के ऊपर उड़ रहा था। पुलिस को शक हुआ भगदड़ मचाने की साजिश हो सकती है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर महाकुंभ में प्रयाग, अयोध्या, काशी श्रद्धालुओं से ओवरलोड लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं। समापन में अभी 9 दिन बाकी हैं, लेकिन भीड़ थम नहीं रही। महाकुंभ में अब तक 54 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। प्रयाग के स्थानीय लोगों का भी सामना पहली बार ऐसी भीड़ से हो रहा है। एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन जैसे हाल हैं। रविवार को 60 उड़ानों से 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु आए गए। ट्रेनों में भी भीड़ मौनी अमावस्या जैसी है, यानी कि आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली। अगर आप जा रहे हैं तो भीड़ में तो फंसेंगे, ये कन्फर्म है। अयोध्या वालों ने कहा कि मंदिर के सभी 5 रास्ते फुल हैं। स्थानीय लोग घरों में बंद हैं। अच्छा दोस्तों, इस बीच टेस्ला ने भारत में हायरिंग शुरू कर दी है। कंपनी की देश में जल्द एंट्री हो सकती है। हाल ही में मस्क ने मोदी से मुलाकात की थी। दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इंक ने भारत में हायरिंग शुरू कर दी है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि टेस्ला जल्द ही भारत में एंट्री करने वाला है। कंपनी ने 17 फरवरी को लिंक्डइन पर टेस्ला ने 13 पदों के लिए भर्तियों का ऐलान किया। हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान टेस्ला के सीईओ मस्क ने उनसे मुलाकात की थी।
दोस्तों अब ई बस के बाद अब परिवहन विभाग चलाएगा ई बाइक। प्रदेश के 15 शहरों में होगा संचालन, किराए पर लोग कर सकेंगे उपयोग। जी हां, अब शहर में ई बस के संचालन के बाद अब ई साइकिल और ई बाइक चलाने की तैयारी है। ई बस की भांति टीपीपी मोड पर ई साइकिल और ई बाइक का संचालन होगा। ओला उबर बाइक की बढ़ती मांग को देखते हुए नगरीय परिवहन निदेशालय ने इसी तर्ज पर कानपुर समेत 15 जिलों में 2 व्हीलर चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। 320 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। छत्तीसगढ़ और झारखंड से होगा कनेक्ट। लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे बुंदेलखंड। वही सोना एक बार फिर से सस्ता हो गया। चांदी की कीमत में भी लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 3 दिनों से सोने के दाम गिरे हैं और चांदी में भी भयंकर गिरावट नजर आ रही है। हालांकि अब सोना 471 रुपए बढ़ गया और 85,725 रुपए पहुंचा है। चांदी की कीमत 95,959 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अच्छा, वहीं पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें अमेरिका जाने के लिए डंकी रूट का वीडियो है। ये रात के अंधेरे में कीचड़ पर चल रहा पंजाबी। सांप और मगरमच्छों का भी सामना करना पड़ा। पीने को गंदा पानी था। विजुअल आप देख लीजिए। डंकी रूट पर रात के अंधेरे में जाते और छोटी नाव में सवार होकर अमेरिका की तरफ जाते पंजाबी युवक का ये वीडियो है। भारत से अमेरिका जाने के डंकी रूट के नए वीडियो सामने आए हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए गुरदासपुर के युवक गुरविंदर ने यह 2 वीडियो जारी किया है। गुरविंदर 112 भारतीयों वाले तीसरे बैच में डिपोर्ट होकर लौटा है। उसने बताया कि किस तरह सांप मगरमच्छों से बचते हुए वह पनामा के जंगलों यानी डेरियन गैप से मैक्सिको बॉर्डर के जरिए अमेरिका में दाखिल हुआ है। अश्लील कमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को राहत दी पर फटकारा भी है। कमेंट की भाषा विकृत है, दिमाग में गंदगी है, इससे पेरेंट्स, बहन और बेटियां शर्मसार है। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती में बीटेक और एमए लड़कियों ने किया आवेदन। 12वीं पास थी योग्यता। 362 पदों के लिए 15,533 आवेदन आए हैं। मुरादाबाद जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की भर्ती थी। इसमें स्नातक और परास्नातक वाले अधिक है। दोस्तों 12वीं पास भर्ती मांगा गया था, लेकिन आप चौंक जाएंगे, इसमें बीटेक की भी लड़कियां हैं। एमए, बीएड, एलएलबी की डिग्री वाली आवेदकों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है। अकेले 17 आवेदक बीटेक डिग्री वाले हैं, यानी सोच सकते हैं कितना कंपटीशन है। मात्र एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की भर्ती के लिए जिसका वेतन 8,000 रुपए प्रति महीना होता है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती यानी सहायिका को तो 6,000 रुपए मिलते हैं। पर्यवेक्षक का वेतन इससे अधिक है, यानी सुपरवाइजर को 20,000 रुपए प्रति महीना वेतन मिलता है। अब सरकार को इन्हीं पढ़े लिखों को रखना चाहिए। 12वीं पास और 8वीं पास, 10वीं पास की भर्ती निकालना बंद करना चाहिए, क्योंकि बीटेक और एमए पास लड़कियां आवेदन कर रही हैं। एलएलबी की डिग्री रखने वाली महिलाएं, लड़कियां आवेदन कर रही हैं। यूपी कैबिनेट मीटिंग में बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब शहीद के भाई को भी मिल सकेगी सरकारी नौकरी। योगी सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए बड़ा फैसला लिया है। अब सीमा पर रक्षा करते हुए या आतंकी हमले में बलिदान हुए विवाहित बलिदानियों के भाई भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी पा सकेंगे। इसके अलावा इस बार प्रदेश सरकार गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाएगी। किसानों को पिछले वर्ष के बराबर ही गन्ना मूल्य मिलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई है। दोस्तों वहीं पर यूपी में शराब की दुकान खोलना हुआ आसान, आम आदमी भी कर सकता है आवेदन। योगी सरकार ने की है ये बड़ी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत शराब और भांग की दुकानें ई लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने वाले लोगों को आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। आवेदन करने वाले लोगों की आयु सीमा, आवेदन शुल्क और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा। 6 मार्च को खोली जाएगी ई लॉटरी। लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप भी आवेदन करिए। 27,308 शराब और भांग की दुकानें ई लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया की गई है। लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई है। देसी शराब की दुकान के लिए 5 श्रेणियों में आवेदन की फीस 40,000 से 65,000 रुपए। कंपोजिट दुकानों के आवेदन के लिए 55,000 से 90,000 रुपए। मॉडल शॉप के लिए 60,000 से 1 लाख रुपए और भांग की दुकानों के लिए सभी श्रेणियों में 25,000 रुपए फीस निर्धारित की गई है। कम हो सकती है शराब की कीमतें, सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। देखिए एसबीआई ने लॉन्च किया है शानदार स्कीम, चेक कर लीजिएगा डिटेल। 250 रुपए में अब आप कर सकेंगे निवेश। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जन निवेश एसआईपी योजना शुरू की है। जन निवेश एसआईपी योजना के तहत निवेशक प्रति लेन देन 250 रुपए तक की कम से कम राशि का निवेश कर सकता है। इस योजना को सेबी के चेयरमैन ने प्रस्तुत किया है। दोस्तों आमतौर पर एसआईपी में 500 रुपए लगाना होता है, सबसे कम राशि होती है ये। लेकिन अब आप पेटीएम ग्रो या फिर एसबीआई योनो या जीरोधा जैसे अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अब उपलब्ध होगा, जिसमें आप 250 रुपए में एसआईपी कर पाएंगे।
इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। 9 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। एमपी हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश आ चुका है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को सोमवार को बड़ी अंतरिम राहत दी है। इसमें सिविल सेवा परीक्षा 2025 यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट और 9 बार परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार। दोस्तों, प्लेटफॉर्म से केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को मदद मिलेगी। 10 कंपनियां 14,000 जीपीयूज देगी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार से परमिशन मिल चुकी है। इस पहल के हिस्से के रूप में इंडिया एआई कंप्यूट पिलर ने सभी यूनियन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और चीफ सेक्रेटरीज को एक ज्ञापन यानी मेमो जारी किया है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया एआई मिशन से एलिजिबल यूजर के लिए कंप्यूटिंग कॉस्ट का लगभग 40% कवर होने की उम्मीद है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मनी कंट्रोल से कहा कि बहुत जल्द आने वाले 7 से 8 दिनों में हम पोर्टल लॉन्च करेंगे। इस बीच बैंक जमा पर मिलने वाला इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकती है सरकार। बैंक डूबा तो खाते में 5 लाख से ज्यादा की रकम सुरक्षित रहेगी। इसका नियम जरा जानिएगा। केंद्र सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट DICGC के तहत मिलने वाली इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकती है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार इसे 5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। DICGC तहत अभी बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। डिपॉजिटर को 90 दिन के भीतर यह रकम मिलती है। वही ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लग गई है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। गांधी परिवार से मिले सुल्तानपुर के मोची रामचेत राहुल ने गले लगाया। सोनिया प्रियंका को चप्पलें गिफ्ट की गई। बोले भैया ने बिजनेस बढ़ा दिया। दोस्तों, सुल्तानपुर के मोची रामचेत और उनके परिवार ने सोमवार की शाम दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस ने इस मुलाकात का 1 मिनट 28 सेकंड का वीडियो शेयर किया है। रामचेत को देखते ही राहुल ने उन्हें गले लगा लिया, हाथ जोड़कर अभिवादन किया। रामचेत ने सोनिया के पैर छुए। रामचेत ने अपने पोते का परिचय भी सोनिया गांधी से कराया। रामचेत ने सोनिया और प्रियंका को अपने हाथों से बनाई चप्पलें भी भेंट की। आप ये 3 तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से राहुल गांधी ने एक छोटे से मोची को इतना सम्मान दिया है। जी हां, प्रियंका बोली हाथों से सिले जूते सबसे महंगे होते हैं। और कुल मिलाकर रामचेत भी काफी खुश थे। वही जोमेटो को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जोमेटो ने लॉन्च किया एआई टूल। कल फोकस में रहेगा शेयर। आज भी तेजी नजर आई है। जोमेटो एआई टूल लॉन्च हुआ है। फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने एआई लेस कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म नगेट को लॉन्च किया है। इसकी घोषणा जोमेटो के को फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने सोमवार को किया था। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।